यह तम अज्ञानता का प्रतीक है। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि तम सो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृत गमय, अस्तो माँ सदगमय। हे माता आदि शक्ति, हमको इस अंधकार से प्रकाश में ले चलो, हमको इस मरण धर्मा जीवन से अमरता की ओर ले चलो, हमको इस असत्य जीवन से सत्य की ओर ले चलो। यह प्रार्थना। गुरु मम सूरत को अधर पर चढ़ाना। हे गुरुदेव, इस अंधकार में जीवन से हमारी सूरत को उठा करके प्रकाश में कर दीजिए। एक बिंदु ताप पकड़ा दीजिए, अपने विरध को निभा दीजिए। प्रार्थना तो यही करते हैं। आधार पर चढ़ाने का मतलब है कि अंधकार से सूरत उठ करके अंतराकाश में जाए। यह प्रार्थना करते हैं तो हमारा यह गोकुल, यह जीवन जब राज और तम से बढ़ता है, सात्विक वृत्ति नमस हो जाता है, तो इस जीव को ऐसे ही असुर प्रवृत्ति पैदा होता उठा के चला जाता है। तो 1 योजन ऊपर तक लेकर के गया भगवान। तो ऊपर तक जब लेकर के गया तो वहीं से भगवान ने पूरा वृंदावन का, पूरा गोकुल का नक्शा देख लिया कि हमारा गांव कितना बड़ा है। ऊपर से ही देख लिया कहाँ पर मेरे दोस्त हैं, कहाँ पर मेरे मित्र हैं, कहाँ किसका घर है। ऊपर से भगवान देखे और देख करके अब ऊपर ले जा करके चाहते हैं कि इसको अच्छा होगा अगर जीवित ही कंस महाराज को सौंप दें तो वह बहुत बड़ा इनाम देगा। जैसे वो गोकुल से मथुरा की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, 1 इंच आगे बढ़े तो भगवान उनका जोर से कंठ पकड़ा और कंठ पकड़ करके उसको दबाने लगा। और जब दबा दिया, वजन पुनः भगवान अपना बढ़ाए। तमस्मानं मन्यमानः आत्मनो गुरुमत्तमः गले गृहीत उत्सृजं नास क्रोधभूतं मर्वकम्। का ऐसा लगा कि मैंने नीलगिरी पर्वत को उठा लिया है। और भगवान वहां से वजन बढ़ाता गया। कहते हैं कि अगर आपके दिल में प्रेम हो, कहते लीजिए खंजर, हृदय के पार करके देखिए, पत्थर में परमात्मा है। उसमें भी जिगन होता है, मगर प्यार करके देखिए, पत्थर में भी परमात्मा का दर्शन हो जाए। अगर आपके हृदय में प्रेम है, भक्ति है। अब जिसको भक्ति नहीं है उसको भगवान में लग रहा है कि ये मैंने कोई नीलगिरी पर्वत उठा करके ले आया। और अंतमति सो गति का, अंतिम समय में जैसी मति होती है उसी तरह गति होती है। तो भगवान में उसने पत्थर का भान किया और उनके आंगन में बहुत बड़ा पत्थर था। ऊपर से भगवान छलांग लगाए उसको पकड़ के और पत्थर पर दे मारा और राक्षस मर गया। भगवान आनंद पूर्वक खेल रहे। इस हालत में जब देखा का चूर्णयामास, जिस तरह से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का चूर चूर कर दिया था, त्रिपुरासुर नाश कर दिया था, तीनों पुरों को चूर चूर किया था, उसी तरह भगवान ने आज यहाँ उस पत्थर पर पटक करके उसको चूर चूर कर दिया, नाश कर दिया। कहते हैं भगवान की लीला बड़ी अद्भुत। एक बार मैया की गोद में भगवान दूध पान कर रहे। दूध पीते पीते मैया के मन में हुआ कहीं कल की तरह दूध पी के ज्यादा वजन न बढ़ जाए, इसलिए उसके पेट में उंगली से हंसी लगाए, गुदगुदी लगाए। तो भगवान ने दूध पीना बंद किया, लेकिन हाफी लिया जोर से। जब हाफी लिया, भगवान ने मुंह खोला तो उसमें देखते हैं करीब बड़े से बड़े ब्रह्मांड इसमें नाच रहा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र, स्वर्ग लोक, 14 लोक देखा। भारत भूमि उसमें भी ये गोकुल में पुनः लाला मैया के गोद में, कहते लाला के मुख में मैं क्या, मेरे गोद में फिर लाला, फिर वो हाथी करे, फिर उसमें
अनंत लाला, अनंत यशोदा, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु भगवान के मुख में मैया ने देखा। फिर आंख बंद करेगी, मैं क्या देख रहा हूं। भगवान धीरे धीरे अपनी माया को समझ लिया। तो भगवान ये मैया को जताना चाहते कि मैया तुम्हारे दूध से मेरा पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दूध पी करके मैं पूरे दुनिया को दूध पिलाता, पूरे दुनिया का मैं पालन करता हूं। तो भगवान को हम जो कुछ अर्पण करते हैं, भगवान उसको अगर पान कर जाए, भगवान अगर उसको ग्रहण कर ले, तो इससे दुनिया को वो तृप्त करते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं पीता हूँ, अनंत ब्रह्मांड के लोग तुम्हारे दूध को पान करते हैं। तो मैया ने सोचा, विचार किया, लगता है बुढ़ापे के कारण उसको रतौनी तो नहीं आ रही, मैंने लाला के मुख में ये सब कहाँ से होगा। फिर भगवान ने जब माया समेट लिया तो बार बार मुंह खोल के देखे थे, कहीं दिखाई नहीं दिया वो सब चीज। तो ये मेरे लगता है दिमागी और फेर हो गया। तो कहते हैं भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए 1.5 साल के। गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनां सुपमहातपः व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य महाराज ये वसुदेव जी के गुरु हैं और अपने गुरु को भेजते हैं कि गुरुदेव जाइए आप गोकुल, और गोकुल में जाकर के मेरे लाला का नामांकन संस्कार कराइए। तो कहा देखो गुरु तो मैं तुम्हारा हूं, नंद बाबा का तो गुरु नहीं हूं। अगर मैं वहां जाऊंगा, कंस को पता चल गया कि वसुदेव का गुरु जी नंद बाबा के यहाँ क्या करने गया, और नहीं गुप्त रीति से सिर्फ नाम रख करके चले आइए। और गर्गाचार्य महाराज जब गए हैं तो नंद बाबा ने इस भांति से उसकी पूजा की कि मेरे घर में आज भगवान आया। कि भगवान के बाप में कितनी भक्ति है कि संत को देख करके, गुरु को देख करके भगवान की तरफ पूजा करते हैं कि आपकी दया से ही मुझको यह पुत्र मिला है। इसलिए संत का आदर भाव सत्कार खूब करते हैं। नंदित्वाम भगवान कल्पते, भगवान की कल्पना करते हैं। इसलिए उपनिषद कहता है गुरु अपने शिष्य में और भगवान में, गुरु में कभी अंतर ना करे। जैसा गुरु है वैसा ईश्वर, जैसा ईश्वर है वैसा गुरु है। तो गुरु के बिना ईश्वर की सानिध्य मुश्किल है। तुम ही ब्रह्मविदां श्रेष्ठम, हे गुरुदेव आप तो ब्रह्मवादी हैं, श्रेष्ठ हैं, और मेरे पुत्र का नाम रख दीजिए। तो गर्गाचार्य महाराज गए हैं, दूर से आए हैं, और वो अपने हाथ का बनाया वही भोजन पाते, स्वपाकी। कौन कैसे बनाएगा नहीं बनाएगा, कौन किस भाव में बनाता है, वो रोटी पर असर होता है। इसलिए घर में जो है भजन आपका तब बनेगा जब कम से कम भोजन बनाने वाला शुद्ध हो, नाम जप करने वाला हो। नहीं तो अपने से बना के खाइए। अगर मन में विकार लेकर के रोटी बनाएगा तो विकार युक्त रोटी खा करके, चिंता युक्त रोटी खा करके, गाली गलौज दे करके बनाए हुए रोटी में खाने वाला फिर आपको ही गाली गलौज देगा, तो उसकी बुद्धि विकृत होगी। तो मंत्र जाप आपके प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रवेश करता है, इसलिए मंत्र जाप करके करना चाहिए। ऐसा बहुत प्रसंग है। तो एक भक्तिन थे जो गोबर का गोइठा बनाते थे, उपला, और एक नंबर की संतनी जनाबाई। तो एक महात्मा जनाबाई से मिलने के लिए आए। तो देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा जोरों का चल रहा है। जनाबाई कौन है? तो गांव के लोगों ने कहा वही देखिए ना कि गौठा के लिए लड़ रही है, वही जनाबाई। तो ऐसे भक्त तो महात्मा गए, कहते जनाबाई आपका तो प्रसिद्धि है, बहुत नाम है, आपकी गौठा के लिए क्यों लड़ रही है? सब तो गोबर का बना हुआ उपला, आप कैसे कह सकते ये मेरा? तो कहा महाराज
मेरा गोईठा जो बनाया हुआ है उसको कोई छुपा नहीं सकता है। आप गोईठा उठा के कान में लगाइए, अगर इससे विट्ठल विट्ठल की आवाज आएगी मेरे तरफ रख दीजिएगा, जिसमें नहीं आएगी वो उसका गोईठा है, तो इसने चोरी किया है मेरा गोईठा। तो महात्मा ने सही में कान में लगाया, जिसमें ना आवाज आए कुछ उसको उसके तरफ फेंक दे, जिसमें विट्ठल विट्ठल का धुन आए उसको जनाबाई को दे। तो जितने गोईठा उसने चुरा के रखा था सब में मंत्र का जाप चल गया। का मंत्र के जाप से अगर आप रोटी बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, खाने वाला में कितना शुद्धि होगी, खाने वाले का मन कितना प्रसन्न होगा। और वही काम से, क्रोध से, लोभ से, गाली दे के, गलौज दे करके, चिंता कि हमको रोटी बनाना पड़ रहा है, सिर भारी करके बनाएंगे तो खाने वाले का भी मन भारी होगा। इसलिए भोजन पवित्र भाव से बनाएंगे। पवित्र भाव से क्यों? इसको बढ़िया से सुनो। तो भगवान शिव कहते हैं कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम, यह शरीर जो है ये शिवाला है। इसमें बिंदु और नाद शिव और पार्वती। ये शरीर आपका नहीं, ये किसका है? शिव और पार्वती का। शिव पार्वती शरीर रूपी मंदिर में निवास करता है। तो ऐसे भोजन बनाए जो शिव पार्वती को हम भोग लगा सकें। ऐसे भोजन हम अपने भीतर डालें जो शिव को ग्रहण हो सके, जो गुरुजी खा सके, जो हम महात्मा को खिला सकें। आप ऐसा थोड़े है कि आप मेरे घर में महात्मा आया तो पवित्रता से बनाए, रोज जैसे तैसे बिना नहाए, ऐसा नहीं। आप जो भोजन कर रहे हैं वो ये मत समझिए कि हम ही खा रहे हैं। आपके भीतर में शिव हैं, आपके भीतर में राम हैं, कृष्ण हैं, हरि हैं, परमात्मा हैं। ये समझिए कि एक एक तौर मैं भगवान को दे रहा हूँ। तो भगवान को क्या देना चाहिए, ऐसा ही भोजन हो। इसीलिए गर्गाचार्य जी महाराज अपने हृदय में परमात्मा है, इसलिए हम अपने से भोजन बनाएंगे, पवित्रता पूर्वक बनाएंगे। कहा महाराज क्या खाइएगा? का खीर खाने का मन। खीर खाने का मन है तो लीजिए। मिट्टी का बर्तन दिया, दूध दिया, चावल दिया, चीनी दिया, का बना लीजिए महाराज। और खीर बनाए बहुत प्रेम से, केले के पत्ता बिछाया गया, उस पर खीर परोसा और आंख बंद करके कहते हे गोविंद ब्रह्मार परम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मोत्तम ब्रह्मेतिम गंतव्यम। ब्रह्म को समर्पित किया और जैसे समर्पित किया, यशोदा मैया ने लाला को जो पलने में सुला रखे थे वो यहाँ आकर के खाना प्रारंभ किया। बाबा जी आंख बंद और उधर खीर पान। जैसे यहाँ खोला इतने जोर से बिगड़े, यशोदा एक बेटा है तुमको वो भी नहीं समझता है, देखो मेरा जूठा कर दिया, मैं क्या खाऊं? मैं भगवान को भोग लगा रहे थे, तुम्हारा लाला के जूठा कर दिया। कब महाराज गुस्साइए नहीं, मुझ गरीब को तो एक ही बेटा है, वो भी बुढ़ापे में मिला है, इसलिए हे गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, दोबारा मैं आपको दे रहा हूँ, बना लीजिए भोजन। क्या कीजिए, बच्चा है आगे। दोबारा दिया तो दोबारा भी वही हाल। अब तो कहा कि मैं तुम्हारे घर से भूखा ही जाऊंगा, इसलिए छोड़ो, लाओ बच्चे को नामांकन करके मैं निकल जाता। कहा महाराज ऐसा पाप मत कीजिए, मैं बच्चे को ताला लगा के चाबी आपको दे देता हूँ। पलना में रख करके लाला को अंदर कर दिया, ताला लगा के चाबी दे दिया, महाराज खीर बनाइए, तब तक मैं यमुना स्नान करके आ रही। लाला सो गया अंदर। और इस तरह से गर्गाचार्य महाराज जब बनाने लगे, बना करके इस बार आंख बंद करता तुरंत खोलता, कहीं आ तो नहीं गया। तो कई देर तक वो भगवान को अर्पण भी करे, फिर आंख खोल ले, आया तो नहीं, खीर खाया तो नहीं। और जब देखा नहीं आ रहा है तब आंख बंद करके कहते हे परमात्मा, हे गोविंद, इसका थोड़ा उठा दीजिए, यह प्रसादी में पाऊंगा, बहुत भूखा। तो भगवान फिर प्रगट हो गए। प्रगट होकर के जब खाने लगे, फिर गुस्साए आवाज देने लगा, तो भगवान आंख दिखाए और उसी में रूप में आए भगवान, बालक रूप से विराट रूप दिखाया। तुम बुला लेते हो बार बार और मेरी मैया से पिटवाओगे क्या? मेरी मैया को तुम क्यों बुलाते हो? जब तुम बुलाते हो तभी तो मैं आता हूँ।
जब नहीं खिलाना था तो क्यों बुलाते हो? तब हाथ जोड़ लिए गर्गाचार्य महाराज, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। और उनके रूप को देख करके गर्गाचार्य महाराज समाधिस्थ हुए। अब खाना पीना सब छूट गया, भगवान पुनः अंतर्धान हुए। यशोदा मैया आई और दोनों माताओं ने अपने लालाओं को गोद में लिया और जाकर के नामांकन संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो, का ये रोहिणी का पुत्र है? कहा हाँ बाबा, ये रोहिणी का पुत्र है। का इसमें अधिक बल होने के कारण इसका बलराम नाम हो। यह एक ही जन्म में 2 माताओं के गर्भ में रहा है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। रोहिणी, रोहिणी का पुत्र है इसलिए रोहिणी होगा, संकर्षण होगा, राम हो। 4 नाम बताए। और जब रोहिणी माता लेकर के आए तो कहा देखो ये जो हैं अलग अलग युग में अलग अलग रंग से ये अवतार लेते हैं। कभी शुक्ल रक्त पीत ईरान कृष्ण गतांता का, इस जन्म में ये काले रंग के। भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? काले रंग। कहते जब काले रंग पर दुनिया मर जाती है, हे गोविंद गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब काले रंग पे दुनिया मर जाती। ऐसे काले रंग थे लेकिन महान सुंदर, महान तेज, महान आकर्षण, जीव के चित्त को जो आकर्षण करने वाले हैं। का बहुनी शंति नामन, इसके बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, बहुत गुण हैं। का इसका नाम वासुदेव। महाराज बेटा मेरा वासुदेव नाम क्यों रख रहे? कार्य पूर्व जन्म में ये वासुदेव का बेटा था, इसीलिए। तो पूर्व जन्म में तो ये थे, इस जन्म में भी है, का इसका नाम वासुदेव भी होगा। तब जाकर के गर्गाचार्य महाराज उसको देख करके इतने भाव विभोर हो जाते हैं और कहना चाह रहे थे तुम्हारा बेटा साक्षात नारायण। गोद में लेकर के उसका नामकरण कर रहे हैं और जैसे कहते हैं तस्मात् नंदात्मज्योति नारायण, नारायण जैसे कहते रहे तो भगवान उनके दाढ़ी को पकड़ के इतने जोर से झटका दिया तो महाराज जब नामकरण संस्कार करने आए हैं कि मेरा पोल खोल लेते, मैं मैया का बेटा बनकर के आया। देखिए माँ का पुत्र भगवान भी बनना चाहते हैं कि मुझे माँ का सुख मिले, माँ का आनंद मिले। ऐसा नहीं कि माँ ही हमको कर जोड़े, माँ ही हमारी प्रार्थना करे। अगर ये जम जाएगी ये नारायण है तब तो ये अलमारी में बंद करेंगे, धूप अगरबत्ती देंगे खूब। मैं माँ का दूध पीने आया हूँ, माँ के गोद में खेलने के लिए आया हूँ। तो भगवान भी मातृ प्रेम पाने के लिए बिल्कुल बालक बन करके मनुष्य रूप में महान आत्मा जन्म लिए, परमात्मा जन्म लिए हैं, लेकिन माँ का पुत्र बन करके आए। तब गुरुदेव ने संभाला कि तस्मात् नंदात्मजोयंती नारायण समोगुण, कि आपका जो बेटा है इसमें नारायण के समान गुण है। तो नामांकन किया काला है इसलिए कृष्ण इसका नाम। तो मैया के गोद में दिया, दोनों मैयों ने विचार किया कि इतना भारी नाम हम लोग क्या ले, इसका नाम गुरुदेव ने जो भी रखा है रखने दो, हम लोग इसको जिसका नाम बल रखा है उसको बलवा कहेंगे, जिसको कृष्ण रखा है उसको हम कन्हैया कहेंगे, कन्हवा। तो माँ का नाम स्पेशल होता है, प्रेम का नाम। ये बालक का 2 नाम होता है, एक प्रेम से पुकारने वाला, एक स्कूल का नाम। तो अलग अलग नाम सबके 1-2 नाम होते हैं, एक घर में पुकारने वाला, एक स्कूल में पुकारने वाला। तो भगवान धीरे धीरे बड़े हुए तो बचपन में बहुत सारी लीला किए। गौशाला घुस जाते, वहाँ गोबर से देह में लपेट लेता, गोमूत्र में कीचड़ में सन जाते, कपड़ा लत्ता गंदा कर जाता। तो मैया बिगड़ती कि अरे तू कहीं सुअर तो नहीं है? तो भगवान मुस्कुराते कि मैया मैं सुअर भी हूँ, वराह अवतार धारण किया था इसलिए मैं सुअर भी हूँ, तुम सही कह रही हो। तो लाला और मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। बलदाऊ को देख करके दोनों कहते हैं मैया तो सही पकड़ती है।
देखो मैं गोबर में लेटे हैं, तो कहते कि सुअर हो, मैं तो सुअर भी वराह रूप धारण किया था, तो मैया सत्य ही बोल रही है। इस तरह से भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े जब हुए तो उनके जितने संगी साथी थे सबको देखते हैं सूखे पाके। तो कहा तुम लोगों को गाय नहीं है घर में? तो कन्हैया क्यों नहीं होगा, मुझे भी 10 रास गाय है, मुझे भी 20 रास गाय है। क्या दूध नहीं पीते हो, मक्खन नहीं खाते हो? तो क्या कहें, मैया सब लाला को बेच आते हैं। मैया जो है मक्खन दही दूध सब बेच आते हैं। तो भगवान कहते हैं गैया की सेवा करें हम ग्वाला, और मक्खन खाए ग्वाला लाला, ऐसा नहीं होगा। तो कहा कि घर में ही चोरी करके खाओ, लेकिन खाओ। तो भगवान ने सबको चोरी करने के लिए सिखाया। तो अपने घर में चोरी करके खाओ, नहीं खाने देता है तो खाओ, तो मजबूत बनो, हष्ट पुष्ट बनो। ऐसे करके भगवान ने अपना एक तरह का चोर समुदाय का समूह बनाया, उनके भगवान राजा बने। ये किस लिए बनाए? तो वृंदावन में, उस धाम में, उस गोकुल में जितने भी प्राणी थे सब किसी न किसी जन्म के कोई संत थे, महापुरुष थे। सब भगवान का प्रेम पाने के कारण से स्त्री का रूप धारण करके आए, और सब चाहते हैं कि भगवान का प्रेम हमको मिले। तो भगवान गली गली से गुजरते हैं सब बच्चों के संग में, और सब लाला को देखने के लिए सिर्फ यशोदा रानी के घर में आते हैं, और कोई न कोई बहाना बना के कि मैया तुम्हारा ये लाला कितना उचरिंखल है, तुम्हारा लाला कितना तुम्हारी बस में नहीं रहता है। आज देखो मेरा मटकी फोड़ दिया, आज मेरा ये कर दिया, वो कर दिया। एक झलक लाला का पाने के लिए वहां की गोपियां मैया यशोदा के घर में जाते, पुलाना देने के बहाने जाते। भगवान कुछ करे न करे, उसको देखने के लिए हम उसके घर में कैसे जाएंगे? तो गाली गलौज देते, घुसते और कहते यशोदा तुम्हारा एक लाला नहीं समझ रहा है, देखो आज मेरा बछड़ा खोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत तरह कुलाना देते। तो सभी गोपियां चाहती थी कि भगवान मेरे घर में आए, मेरा मक्खन खाए, मेरा प्रसाद पाए, मेरे घर में चरण पड़े। तो भगवान कहीं जाना नहीं चाहते थे, लेकिन गोपियां आकर के ऐसा उल्हाना देता था, कहते थे कि तुम अगर एक बाप का बेटा तो मेरे घर में आके दिखाना। भगवान को लगा कि एक निमंत्रण देने के लिए आया कि एक बाप का बेटा तो मेरे घर में आके दिखाओ, तुमको सजा देंगे। तो वो तो चाहती थी कि आज मैं भगवान को लाना दे के आए हैं, मेरे घर में जरूर आएंगे, इसलिए ताजा ताजा मक्खन रखते थे सिक्का पर, भगवान आते उसको खा के चले जाते। तो भगवान चोरी क्या करते हैं इसको समझिए। वहां के जितने ब्रज गोकुल की कन्याएं हैं, जो भी माताएं हैं, सब पूर्व जन्म के महान तपस्वी सब हैं, और सब भगवान का प्रेम पाने के लिए आए हुए हैं, और सब संत स्वरूप है, संत है सब। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय ही मक्खन है। उन संतों के मन को चुराने के लिए, उन संतों मक्खन को एक बहाना है, मक्खन के बहाने उसके घर में चरण रखते हैं, उनका दिया हुआ प्रसाद पाते हैं, और घर घर में जाकर के भगवान उनके सबसे मक्खन चुराते हैं। इसलिए कहा ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना चुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमाम। ये कौन है? का ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, जो ब्रज में नवनीत का चोरी करते हैं। ये नवनीत यानी संत का हृदय, संत का जो मन है, संत का जो दिल है, कोमल दिल जिसका, कहते उस कोमल दिल जो मक्खन के तरह है। जैसे मक्खन सूर्य के रोशनी को देख करके पिघलने लग जाते हैं, का उसी तरह जिसका हृदय
दूसरे का दुख देख करके पिघलने लग जाए, ऐसे संत महापुरुष, ऐसे जो भक्तिन है, ऐसे जो माताएं हैं, का वही भक्ति कर सकती है, जिसका हृदय मक्खन की तरह है, जो दूसरे का दुख सहन नहीं कर सकता है, दया भाव से भरा हुआ है, ऐसे दिल को चोरी भगवान करते हैं। चीर चोर निहिनैन नीर चोर, चोर पुनि पीर को अधिक दुखियान के। चित्त चोर वित्त चोर नवल नवनीत चोर, चोर श्याम नीति प्रीति रीति कुल कान के। यशोदा के डोर चोर तोर मोर वृत्ति चोर, चोर बर जोर दिन सकल गुमान के। दम्भी के दम्भ चोर पापिन के पाप चोर, चोर बर जोर श्याम सकल जहान के। का भगवान ऐसे ऐसे चीज को, दम्भी है तो दम्भ चोरी कर लेगा, पापी है तो आपके पाप को चोरी कर लेगा। कब? जब उनके शरण में चले जाएंगे। इसलिए बड़े प्रसिद्ध मनमनीत चौरम, ये मक्खन रूपी हृदय को चोरी करते हैं और सभी आनंद देते हैं सभी को। यशोदा मैया बहुत आनंदित होते हैं, वहाँ के सब वासी आनंद मग्न हैं। परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, ऐसा कौन सा पुण्य उसने किया था कि भगवान उसके गोद में खेल रहे हैं, उनके अंक में खेलते हैं, उनके दूध पीते हैं, ऐसा कौन सा कर्म किया? तो का कर्म इनका बहुत सुंदर है। द्रोणो वसुनाम परवरो धरया सह भार्यया, करिष्यमाना आदेशान ब्रह्मस्तम वाचः। कहा यह द्रोण वसु था और धरया नाम की उसकी पत्नी थी पूर्व जन्म में। तब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था इसको गो पालन के लिए, गाय की सेवा की। तो गो की सेवा करने से गोविंद प्रसन्न होकर के उसके यहाँ आए। दूसरा प्रसंग है कि इनका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। एक दिन इसके यहाँ कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु का आगमन हुआ और महात्मा भिक्षा मांग कर खाते थे, इसलिए भिक्षा अनुदेही का टेर लगाया। ये धरा बाहर निकले और देखते हैं कि महात्मा जी भिक्षा का पात्र लेकर के मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। कहा महाराज थोड़ी देर ठहरिए, भोजन बना के आपको खिलाता हूँ। पड़ोसी के यहाँ मांगने गया कि आटा चावल दाल कोई दो, मेरे यहाँ महात्मा आया है, उसको भोजन करना है। किसी ने नहीं दिया, क्योंकि पैसा उधार उसी को दिया जाता है जो लौटा करके दे सकता है। ये स्वयं इनके पति भीख मांग के खाते थे, लेकिन हृदय कितना उदार, हृदय कितना मक्खन जैसा। तो महात्मा भूखे हैं, इसको भोजन कराना है। तो एक बेटा था इसका 7 वर्ष का, उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के गांव में जो दुकान था दुकान में गया और दुकानदार को कहते हैं कि मुझको चावल दाल आटा घी इत्यादि सब चीज दीजिए, लेकिन पैसा नहीं, इसके बदले में मैं अपना पुत्र गिरवी रख रहा हूं। इस पुत्र को आप तब तक रखिए जब तक मैं आपको सामान का पैसा ना दे दूं। ऐसा क्या मुसीबत आ गया है, तुम पुत्र को गिरवी रख रहे हो? कब मेरे घर एक महात्मा आया, उसको भोजन कराना है, पुत्र को गिरवी रख करके सब सामान लाया है, भोजन बनाया है, महात्मा को खिलाया है, टूटी झोपड़ी सब कुछ देखा और देखा इतना सुंदर सुंदर भोजन का, देवी इतना सुंदर भोजन कहाँ से लाए? कहा महाराज आप पाइए भोजन, भगवान की कृपा से सब हो जाता है। तो महात्मा ने आंख बंद करके देखा, जिसकी टूटी झोपड़ी, पति भी घर पे नहीं, कोई नहीं, इतना सुंदर सुंदर भोजन कहाँ से ले आया तुम? आंख बंद करके देखते हैं कि इसने तो अपना 7 वर्ष का बेटा, जिसको दुकानदार के यहाँ गिरवी रख के आया है, इतना बड़ा हृदय है इसका, इतना ये संत के पुजारी हैं,
इतना महात्मा के मानने वाले हैं। महात्मा का हृदय उसके दुख, उनके गरीबी को देख करके, उनकी उदारता को देख करके हृदय से आशीष निकला कि हे देवी, तुमने जो किया मुझको पता नहीं चलने दिया, लेकिन तुम धन्य हो। मैं तुमको आशीष देता हूं कि तब जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो तुम ऐसी दीन दशा में नहीं जियोगी, तुम रानी बनोगे, तुम्हारे पति राजा बनेंगे और भगवान का अवतार होगा द्वापर युग में। तुमने 7 वर्ष का पुत्र गिरवी रखा है, इसलिए भगवान 7 वर्ष तक तुम्हारे घर में, तुम्हारे गोद में, तुम्हारे आंगन में विचरेंगे और आनंदित करेंगे। जितना उसने लगाया उसके हिसाब से महात्मा ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि 7 वर्ष का पुत्र गिरवी रखे हो, इसलिए 7 वर्ष तक भगवान तुम्हारे घर में रहेंगे और आनंद करेंगे, तीनों लोक में तुम्हारा यश होगा। इसलिए यशोदा नाम है। परीक्षित, ये माताओं की बहुत बड़ी महिमा है। जिसने इतना बड़ा कर्म किया, महात्मा प्रसन्न हुए और प्रसन्न जब हुए तो भगवान उसके घर में आए, महात्माओं के वचन को सत्य किया। ये धन्य है द्रोण और धैर्य। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की दिव्य लीला, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनि कर्मांतर्निप्तासु निर्मंतम स्वयं दधी। कहते हैं 9 लाख गाय नंद बाबा को का हम परमात्मा को सबसे प्यारा चीज अर्पण करें, लेकिन हमारी आदत क्या है? आदत हम मनुष्यों का क्या है? भगवान के नाम पर अगर नोट कहीं नहीं चल रहा है